AC voltage applied to AC voltage applied to प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब इंडक्टिव सर्किट क्या, जिसमें आपका इंडक्टर लगा हो। इंडक्टर मींस कॉइल, इंडक्टर मींस क्या, कॉइल। मतलब कोई एक कॉइल है, अगर वो अटैच है, मतलब ऐसे कोई सर्किट है उसके साथ एक कॉइल अटैच करी, ये इंडक्टर हुआ, और इसके साथ अगर आपने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया, अल्टरनेटिंग सोर्स इसके साथ लगाया, तो ये जो सर्किट बना, ये बना प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसका इंडक्टेंस क्या, L। इसका इंडक्टेंस क्या, L। ये इसका वोल्टेज कितना, वही सेम V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, फिर से हमने ले लिया। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत? सेम तरीका चलेंगे, जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। फिर क्या किया, इधर I करंट गया। अब हमें फिर से यही वैल्यू निकालनी कि ये I और ये वोल्टेज एक साथ फेज में है या अलग अलग है। हमें पता है L बराबर या E बराबर, EMF के टर्म में अगर हम इसका वोल्टेज जाने तो E बराबर होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये हमें मालूम है, ये चीज हमें क्या है, मालूम है। बस इसी चीज का क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे और फिर से सेम वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे। तो वो क्या होता है, फ्रॉम किरचॉफ लॉ या फ्रॉम के वी एल, हमें मालूम है कि जो सम ऑफ वोल्टेज होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो एल डी आई अपॉन डी टी जो होगा वो बराबर होगा हमेशा किसके, वी नॉट साइन ओमेगा टी के। एल डी आई अपॉन डी टी किसके बराबर होगा, एल डी आई अपॉन डी टी वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा तो अब ये एल कहां जाएगा, नीचे जाएगा, और ये बनेगा डी आई अपॉन डी टी। तो ये क्या बनेगा आपका, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एल इंटू क्या, साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत यहां तक? ये dt को इधर भेजो, ये di, इन सबको फिर इंटीग्रेट करते हैं तो ये ऐसे बनेगा di इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एल, और यहां साइन ओमेगा टी और साथ में क्या, dt। अब ये टाइम का फंक्शन है तो ये इंटीग्रेट हो भी जाएगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऐसा लिख लेना आप, यहां जगह मैं अगले पेज पे करता हूं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, अब इनको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को क्या किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए। तो क्या बनेगा, गौर करना, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स की अगर हम बात करें तो देखना क्या होगा, डी का इंटीग्रेशन आई आ जाएगा, वी नॉट अपॉन एल बाहर आ जाएगा, वी नॉट अपॉन एल क्या आ जाएगा, बाहर। तो आई ये आई का इंटीग्रेशन डी आई का आई आ गया, वी नॉट अपॉन एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा किसका, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा। साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी और अपॉन में ओमेगा। तो ये बनेगा आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और इधर बनेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ये माइनस कॉस ओमेगा टी है, ये क्या है आपका, माइनस कॉस ओमेगा टी है। आप चाहो तो पहले देखना, ध्यान देना, माइनस को इधर लगा लो, नहीं तो ये एक फेज को दिखा रहा है, ये माइनस में जा रहा है, तो मतलब ये वापस अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो उसको क्या लिखेंगे हम, गौर करना, ये चीज जो है पूरी, इसको आई नॉट लिख सकते हैं। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट, और इधर आप अगर लिखना चाहो तो इसी को लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस क्या, पाई बाई टू, वेयर आई नॉट जो है वो बराबर है किसके, आई नॉट जो है वो बराबर है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, जिसको फर्दर और आगे लिखा जा सकता है वी नॉट अपॉन एक्स एल। वहां एक्स सी लिखा था, यहां क्या लिखा जा सकता है, एक्स एल, और एक्स एल को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोला जाता है। तो ये XL आप इसको याद कर लो, XL किसके बराबर, ओमेगा एल के। XL किसके बराबर, ओमेगा एल के बराबर। इतना आपको पहले तो इसमें आना चाहिए। ये वैल्यू है करंट की, ये वैल्यू किसकी है,
करंट की और नहीं है तो ये आपको माइनस में जो है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगर करंट जो वोल्टेज आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो करंट गया वो किस क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया हुआ है। अब इनकी अगर फेजर डायग्राम की बात करें, अगर फेजर बनाए, इनका फेजर डायग्राम बनाया जाए, तो फेजर डायग्राम के लिए क्या करोगे, फेजर डायग्राम के लिए सिंपल सा क्या करना है आपको, ऐसे जैसे क्वाड्रेंट बनाया आपने, इधर गया वोल्टेज आपका जिसको कहेंगे आप V नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो करंट आएगा वो इससे 90 डिग्री पीछे आ जाएगा। इससे करंट कहां पीछे आ जाएगा, यहां भले ही ओमेगा टी, इससे 90 डिग्री पीछे, यहां कहीं आपका क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, उसको आप लिख सकते हो। निगेटिव वैल्यू है तो आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में वो निगेटिव आ चुका होगा। ठीक, यहां तक आपकी ये चीज है। अगर हम ऐसे बनाएं इसको, तो क्या करोगे आप, ऐसे नॉर्मल वोल्टेज तो जैसे जब बन रहा था वैसे ही बना दिया वोल्टेज। करंट को जब बनाओगे तो करंट को कैसे बनाओगे, इसके साथ जहां यहां नीचे शुरू करना आप, क्योंकि माइनस वैल्यू है ना, तो -1 से शुरू करेंगे और ये कुछ ऐसे, क्लियर, ऐसे जो वैल्यू आएगी तो इस जगह ये करंट है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 के टर्म में, और जो वोल्टेज है वो आप लिख सकते हो, वो है आपका V नॉट साइन ओमेगा टी। इतना तो आपका किसमें लिखना है, आपको फेजर डायग्राम जब बनाना है तो आपको ये बना देने हैं। फिर उसके बाद बात आती है पावर की। उसके बाद क्या आती है, पावर की। तो पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करी जाए कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट है अगर, तो पावर क्या होगी, तो पावर के लिए फॉर्मूला फिर से वही पता, पावर बराबर P इक्वल्स टू VI, और हमें पता है कि जो V है, सिंस V इक्वल्स टू, हमने माना था V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और I इक्वल्स टू हमने माना था कितना, I इक्वल्स टू निकल के आया है आपका I नॉट माइनस में माइनस कॉस ओमेगा टी, ऐसे ही तो निकल के आया। अब इनको इसी में रख देते हैं तो ये क्या बनेगा, P इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या करोगे, फिर वही सेम चीज, V नॉट आई नॉट बाहर, 2 का मल्टीप्लाई माइनस यहां 2 का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। फिर क्या होगा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, फिर से हमें पता है ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां साइन 2 ओमेगा टी वाला टर्म बनेगा जिसका एवरेज क्या होगा, जो एवरेज पावर आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। सिमिलर है पिछले डेरिवेशन की तरह जैसे आपने इंडक्टिव सर्किट के लिए किया। तो इतना आपको करना होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आ जाए, चाहे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट आ जाए, चाहे प्योरली इंडक्टिव सर्किट आ जाए। याद क्या रखना है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में पावर जो आएगी वो आएगी VRMS इंटू IRMS, और जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा तो 0 आएगी, और इंडक्टिव सर्किट होगा तो फिर भी वो 0 आएगी।